हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। आज हम ड्राफ्टमैन सिविल का यहाँ पे पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो आप देख सकते हैं इसमें 2017 का यहाँ पे 25/6/2017 का पेपर है। आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट ने भेजा है हमको, तो आज इसको सॉल्व करेंगे। ड्राफ्टमैन का पेपर सॉल्व हम करने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिकली बता दो तो उत्तराखंड में यूके एसएससी में पूछा गया था 2017 में ड्राफ्टमैन का पेपर। ओके, तो ये जो भी जूनियर ड्राफ्टमैन या ड्राफ्टमैन का पेपर सेम ही आता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी जूनियर ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहा है वो भी सेम है, ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहा है, एक ही सिलेबस है, ठीक है। मिलता जुलता सिलेबस है उसमें, ठीक है। 2-4 एक आध सब्जेक्ट ही ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें आपको बता दें 100 मार्क्स का यहाँ पे है और पूरा 100 टेक्निकल मार्क्स का यहाँ पे लिया गया है सिविल से, ठीक है। तो जो भी जूनियर ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहा है वो अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाएँ। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द रेशियो ऑफ M200 यानी कि M20 ग्रेड का पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं M20 ग्रेड के लिए क्या क्या ग्रेड होते हैं। M20, ठीक है। M20 के लिए तो आप देख सकते हैं M5, M7.5, M10, M15, M20, M25, ठीक है। बेसिकली अभी पूछा गया था PPSC में M25 का ग्रेड पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं 1, 5, 10, ठीक है। रेशियो पूछा जाता है 1, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 4, 1, 1.5, 3, फिर 1, 1, 2। ये PPSC अभी 25 तारीख को जो पेपर हुआ था, 25 सितंबर को 2022 में, तो ये पूछा गया था, ठीक है। तो अब M20 के लिए कितना पूछा, 1, 1.5, 3। तो 1, 1.5, 3 में यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 1.5, 3, यहाँ पे C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिलेशनशिप सो V, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, ठीक है, V²। तो आप देख सकते हैं V²/GR = E + μ। तो ये किसका फॉर्मूला था, ये हाईवे का क्वेश्चन पूछा गया है। सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, कांटे भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है। कैम्बर क्या होता है, आपने देखा होगा, जो भी निकासी के लिए रोड, ठीक है, ये रोड ड्रेनेज के लिए हम कैम्बर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए रोड है, रोड ड्रेनेज के लिए आप क्या करते हैं, कैम्बर का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी स्लोप होता है ना, कैम्बर कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सुपर एलिवेशन हो जाएगा। कैरिज वे भी आपको पता, जितनी भी यहाँ पे कैरिज वे की चौड़ाई होगी ये कैरिज वे कहलाएगा, ठीक है, साइड डिस्टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड पर 50 kg ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग M100 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये आपके पास किसके लिए पूछ रहा है, ये भी बता देता है आपको किसके लिए पूछा है। M10 यानी कि M100 पूछा गया, M100 ग्रेड के लिए, ठीक है, 50 kg। तो इसके लिए आपके पास डायरेक्ट आप IS कोड देख सकते हैं, हम फिर भी बता देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से M5 से M10 M, तो ये आपके पास ग्रेड अलग अलग है, ठीक है। तो M5 के लिए कितना होता है, एक 50 kg में, तो ये होता है आपके पास 60। M7.5 के लिए कितना होता है, 45। M10 के लिए कितना होता है, 34। M15 के लिए कितना होता है, 32। और M20 के लिए होता है आपके पास 30 होता है। तो वहाँ पे क्या पूछा है, M10 के लिए पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, देख लेते हैं क्वेश्चन किसके लिए पूछा है। तो ये पूछा है 50 kg, तो कितने लीटर की पानी की आवश्यकता होगी अगर हम M10 ग्रेड का लेंगे, यानी कि M100, ठीक है, 50 kg सीमेंट के बैग में, ठीक है। कितने पानी लीटर की आवश्यकता होगी, 34 लीटर की M10 के लिए, ठीक है। M10 के लिए 34 लीटर की। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम इसमें, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन फॉर्मूला फिर से पूछेंगे। देखिए डाटा बेस और फॉर्मूला बेस याद कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर पर पिच लेंथ, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ में बताना है। क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपके पास अलग अलग यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला बताना है जॉइंट के लिए। तो क्या होता है, PT = P - D × T × सिग्मा। T इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से है आपके पास, स्टील से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी हम बताते हुए आपको चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी में बात कर लेते हैं हम। अब ये आपके पास देखिए फॉर्मूले, इतने फॉर्मूले पूछे गए होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला आते हैं। अकॉर्डिंग टू MKS सिस्टम द डायमीटर ऑफ रिविट। तो यहाँ पे आपके पास MKS सिस्टम में बताना है, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्ट अनविन फार्मूला भी होता है, ठीक है, अनविन फार्मूला, ये भी स्टील से आया हुआ है। तो क्या होता है, D = 6.05 √T। जो T होता है यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, ये mm में होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, रिविट के लिए D = 6.05 √T इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम इसमें, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो CBR, यानी कि ये भी हाईवे का, ये हाईवे का क्वेश्चन आपके पास आ गया है, हाईवे का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं CBR मेथड किसके लिए यूज़ की जाती है, यानी कि, ठीक है। तो ये की जाती है जो सॉइल की जो स्ट्रेंथ होती है, यानी कि सॉइल की जो मेजर किया जाता है, जो भी आपकी सॉइल होगी, ठीक है, जो भी सॉइल की स्ट्रेंथ के यहाँ पे मेजर किया जाता है CBR से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखिए क्वेश्चन बहुत है, यहाँ पे टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। कैसा आपका पैटर्न है, प्रीवियस ईयर को देख के जरूर जाइए।
फिर आपके पास कैनाल टेकन ऑफ फ्रॉम आइस फिट पेरिनियल रिवर इज नोन एज परमानेंट कैनाल, रिजिड कैनाल, पेरिनियल कैनाल या आइस कैनाल। तो उसको क्या कहते हैं, यानी कि क्या बोला है, वो नहरें जो बर्फ या फिर घाटियों से निकलती है उससे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पेरिनियल कैनाल। यानी कि जैसे आपके पास गंगा हो गई, बर्फ या फिर आपके पास घाटियों से निकल के आती है, ठीक है, गंगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इरिगेशन का क्वेश्चन है, ये भी अभी रिसेंटली में पूछा गया 2022 में, यूकेपीएससी जेई में भी पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास द डायमीटर और इन्फोर्समेंट बार इज डी द एंकरेज वैल्यू ऑफ द हुक बार। कितनी होती है एंकरेज वैल्यू, 16 जी। ये आपके पास अभी PSSB जूनियर ड्राफ्टमैन में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, एंकरेज वैल्यू सीधे, ठीक है। या फिर आपके पास हिमाचल में पूछा गया था, दोनों में से एक पेपर में से पूछा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी PPSC ड्राफ्टमैन में पूछा गया था, ठीक है। और ये हम किसका सॉल्व करें, UKSSC का सॉल्व करें। इन सम केस ऑफ द बीम प्रोवाइड अबव द स्लैब, यानी कि कुछ केसेस में जो स्लैब के ऊपर हम बीम बनाई जाती है, स्लैब के ऊपर हम बीम बनाई, जैसे मैंने पेट्रोल पंप में देखा होगा, उसको क्या बोला जाता है, मेन बीम, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्वर्टेड टी बीम उसको कहा जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। द पीएच वैल्यू, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, किसी ना किसी पेपर में, HP के पेपर में आया या फिर पंजाब के पेपर में, एक पेपर में आया ड्राफ्टमैन या जूनियर ड्राफ्टमैन के। द पीएच वैल्यू ऑफ किसके लिए, कॉन्क्रीट सेल नॉट बी, उसमें क्या पूछा गया था, प्योर वाटर के लिए, नॉट लेस देन 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट, ये अभी रिसेंटली में देखिए PPSC ड्राफ्टमैन में भी पूछा गया था, ठीक है। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, सेम तो नहीं आया था बट इसी में ही आया था, रैंकाइन ये आया था आपके पास। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन किसके लिए था, रैंकाइन फॉर्मूले के लिए होता है, ठीक है, यही आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट यूजिंग द रैंकाइन फॉर्मूला विच P/W इंटू 1 प्लस साइन, नहीं, क्या होता है आपके पास P/W 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव का स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसने भी PDF नहीं लिया हो, 35 PDF रेडी हैं, आप ले लीजिए जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए अभी। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विकार्ट एपरेटस का यूज कहाँ पे किया जाता है। विकार्ट एपरेटस का यूज नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कंक्रीट का। फिर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें ही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ क्विक सेटिंग कौन देता है, एल्यूमिनिया देता है, अभी PPSC ड्राफ्टमैन में पूछा गया था, ठीक है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से ये फायदा है, क्या होता है आपका कोहेसिव होता है, ठीक है, ब्रिटल एंड वार्म की कंडीशन होती है एल्यूमिनिया से, ऐसे पूछा गया था कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अब क्वेश्चन एक और आ चुका है इसमें। तो ये क्वेश्चन अलग है, थिकनेस और अस्फाल्ट फ्लोर की थिकनेस कितनी होती है, तो वो होती है 20 से 30 mm इसकी थिकनेस रखी जाती है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जो 35 PDF है, ठीक है, आप ले सकते हैं। और इसका जो PDF है हमारी, ये जो पेपर है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी हमने वर्ड डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसमें तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम। व्हेन द स्टोन आर यूज्ड डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरी द मैसनरी, यानी कि डायरेक्ट हमने अभी वो स्टोन को हमने निकाला है, उसको क्या कौन सा पत्थर बोला, रबर मैसनरी, एस्लर मैसनरी। एस्लर मैसनरी सबसे बेस्ट होती है, अभी मैंने बोला भी था, PPSC ड्राफ्टमैन में भी पूछा गया था, कंपोजिट मैसनरी या नन ऑफ दिस। जो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा वो रबर मैसनरी बन जाएगा, ठीक है। एस्लर मैसनरी क्या होता है, इसको ड्रेस्ड की जाती है, ठीक है, इसको अच्छे से लगाई जाती है। तो यहाँ पे क्वायरिंग करने के बाद ही हम इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हमसे पूछा गया है, विच कमांड इज यूज फॉर रिमूविंग एक्स्ट्रा लाइन इन ड्राइंग। तो ये आपके पास जो एक्स्ट्रा लाइन को कौन रिमूव करता है, ठीक है, वो करती है ट्रिम कमांड। ये आपके पास किससे, ऑटो कैड से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, रेडियस ऑफ ग्राइजेशन ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन, सॉरी ये 17वां क्वेश्चन। तो जनरली पाइल फाउंडेशन इस कंडीशन इज बेस्ट। पाइल फाउंडेशन का अभी सबसे अच्छा कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ब्रिज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग या रनवे, तो क्या जाता है ब्रिज में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियस ऑफ ग्राइजेशन ऑफ अ सर्कुलर के लिए बताना है आपको, ठीक है, रेडियस ऑफ ग्राइजेशन। तो आपके पास क्या होता है, रेडियस ऑफ ग्राइजेशन √I/A, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। तो I = क्या होता है, तो लैम्डा = L/R भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया। तो जब आप इसमें वैल्यू रखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन πr², तो D/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आपके पास एक होमवर्क हम दे देते हैं इसमें, ठीक है, आप करके तो नहीं लाते हैं, फिर भी हम होमवर्क दे देते हैं। कमेंट में बता देना जो सर्कुलर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन मॉडुलस आप जरूर बताइए, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम इसमें बात करें, लीड एंड लिफ्ट इस टर्म इज यूज अर्थवर्क, सल्वेज
टेंडर या फिर नन ऑफ। लीड एंड लिफ्ट आपने अर्थवर्क में पढ़ा होगा, एस्टिमेट में, कॉस्टिंग में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्लेस वेयर कंटूर लाइन मीट अ राइट एंगल में हमें मीट करें, ठीक है। तो ये बोला वैली, क्लीफ या रिड्ज या वैली एंड रिड्ज बोथ। तो वैली एंड रिड्ज बोथ 90 डिग्री में यहाँ पे होता है। तो आप हिंदी वह स्थान जहाँ समुच्च रेखाएं समकोण पर मिलती हैं, यानी कि 90 डिग्री पे कौन मिलती है, वैली एंड रिड्ज, ठीक है। अगर आपके पास वर्टिकल क्लीफ किस में होता, वर्टिकल क्लीफ अगर क्रॉस करके दे दिया होता, ठीक है, क्रॉस करिए एक दूसरे को, तो वर्टिकल क्लीफ होती, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक बात बता दो, जो भी होमवर्क में इसमें कमेंट मार देगा, ठीक है, जो भी कमेंट करेगा उसको 35 PDF, जो सबसे फर्स्ट आपके पास फर्स्ट यहाँ पे जो कमेंट करेगा उसको 35 PDF फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा, क्या कमेंट करना है, इस सर्कल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, उसको PDF मिल जाएगी फ्री में, होगी, मैं देखूंगा, ठीक है। उसको पर्सनली यहाँ पे कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे, उसको व्हाट्सअप नंबर ले लेना, ठीक है, वो अपना नाम भी बता देना हमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम इसमें, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली टेलीस्कोप एलिडेट। अगर खाली हॉरिजॉन्टल बोला जाता, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो प्लेन एलिडेट। अभी हमारे पास आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें बात कर लेते हैं, एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायरमेंट फॉर बेंट अप बार। ये अभी PPSC में ही पूछा गया था, बेंट अप फॉर बेंट अप बार के लिए क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास जो भी एक्स्ट्रा लेंथ होगी 24/5 के बराबर होती है, ठीक है। तो अब कभी कभी कंप्रेशन के लिए पूछ लेता है 24/5, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम इसमें बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टीरप्स। अभी क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब में, मैं सॉल्व करता PSSB का, ठीक है, रिसेंटली पेपर का तो अभी पता नहीं है कौन सा पेपर था। तो ये आपके पास वर्टिकल स्ट्रिप्स के लिए कितनी थी, 0.75। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसलिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन क्या कहता है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 4200 से 5400 kg/cm² होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम इसमें बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके पास टोटल चैम्बर आर इन हॉफमैन क्लीव। हॉफमैन क्लीव में आपके पास कितने टोटल चैम्बर होते हैं, 12 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए, फॉर साउंडनेस टेस्ट द एपरेटस यूज। साउंडनेस टेस्ट किसके लिए किया जाता है, लीच एटेलियर के लिए किया जाता है, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक द लेटर इंक्लाइन अल्फाबेट ऑफ द फॉलोइंग। कितने बार कराया आपके पास, अभी रिसेंटली PPSC ड्राफ्टमैन में भी पूछा गया है 25 सितंबर 2022 को, 67 से 75, ठीक है। वहाँ पे क्या रेंज दी थी, इस टाइप की दी थी, 65, 75 या 45 या 0। तो आपके पास 65 नहीं होना था, वहाँ पे 75 लगाना था, क्यों, क्योंकि 67 से स्टार्ट होती है इंक्लाइन वैल्यू, ठीक है। तो इसका जो आपके पास डी इसका करेक्ट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन अप्रॉक्स कितनी होती है, 2.1 × 10⁵ N/mm²। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें हम, द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप इज मेजर्ड विद। यानी कि एरिया को जो अनियमित, यानी कि जो इरेगुलर एरिया है, ठीक है, इरेगुलर एरिया मान लीजिए इरेगुलर एरिया है, तो इसको जो आपके पास किससे मेजर किया जाता है, यानी कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, तो किया जाता है आपके पास प्लेनीमीटर से। अगर वहीं डी सी का करेक्ट आंसर, अगर वहीं बात करें इसमें पेंटाग्राम में, इसमें अगर एनलार्जमेंट बोला जाता है, एनलार्जमेंट बोला जाता है, ठीक है, यानी कि जो मैप को छोटा या बड़ा करने के लिए, रिड्यूस या फिर लार्ज करने के काम में आता है, उसको कहते हैं पेंटाग्राफ। क्लोनीमीटर से आप स्लोप निकालते हैं, ठीक है, पेडोमीटर से आपको पता है, ठीक है, कदम गिनते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ आर इज द रेडियस मेन कर्व एंड एल इज द लेंथ रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व। शिफ्ट के लिए क्या होता है, शिफ्ट के लिए L²/24R होता है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, L²/24। देखिए तभी मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा डाटा बेसिस से याद कीजिए, बड़े लेवल में तैयारी ना कीजिए। लोग बड़े लेवल में तैयारी कर ले रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूले ज़्यादा देखिए। हमने जो PDF बना रही है सेम जूनियर ड्राफ्टमैन या ड्राफ्टमैन के लिए बनाई है, आप उत्तराखंड से हो चाहे पंजाब से हो, कहीं से भी हो, आप वो PDF ले सकते हैं, ठीक है। हमने उसमें फॉर्मूले ज़्यादा डाल लगे, ओके। तो आप फॉर्मूले में ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो भी डाटा बेसिस है उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईवे से ऑन सीमेंट कंक्रीट रोड है द कैम्बर इज प्रोवाइड। अब CC रोड है, सीमेंट कंक्रीट रोड, तो कैम्बर कितना होता है ये बता देता है आपके पास। एक तो होती है आपके पास हैवी रेन के लिए होता है, ठीक है, हैवी रेन के लिए होता है, और एक आपके पास होती है इसमें लाइट रेन के लिए होती है, ठीक है। तो हैवी रेन के लिए बात करें तो 2% ऑफ सीमेंट कंक्रीट के लिए रखते हैं कैम्बर। वहीं बात करें हम इसमें, ठीक है, 1.7 अप्रॉक्स इसके लिए रखते हैं। तो आपके पास इसमें क्या हो जाता है, 1/48 रखते हैं, 1/60 इसको देखा जाता है, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो 1/48, 1/60 सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें हम इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
तो देखिए फॉर्मूला बेस याद कीजिए, ज़्यादा डीप में ना जाइए। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ये देखिए फिर फॉर्मूला आप आ गया इनटू 100 अपॉन सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इस फॉर्मूला इज। तो आप देखिए एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट इसका बोला जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, ये स्टील का क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट इसको बोला जाता है। बात कर ले द कन्वर्जनल साइन ऑफ द स्टोन मेसन। स्टोन मेसन का कन्वर्जन साइन कौन सा है, बताया पहले भी, ये है। ये आपके पास कौन सा है, ब्रिक का है। ये आपके पास स्टील का हो गया, ठीक है। और ठीक है, और हुड का भी पूछा जाता है, हुड का आपके पास स्टेप का होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन। जल्दी जल्दी करेंगे। रेवेन्यू चेन की लेंथ कितनी होती है, 33 फीट आपके पास इसकी होती है। गंटर चेन की कितनी होती है, गंटर चेन की आपके पास 66 फीट होती है, ठीक है। और इंजन चेन 100 फीट की होती है। सिंबल ऑफ इंडिकेट, इसका सिंबल क्या है, ये सावर की तरह है ना, सावर हेड कहीं लिखा है, सावर हेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास के लिए कितनी क्रशिंग स्ट्रेंथ, 105 kg पर सेंटीमीटर। सेकंड क्लास के लिए 70 यानी कि 7.5, ठीक है, न्यूटन पर mm², ठीक है, या फिर 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और ऑटोकैड जितने भी मैं यूट्यूब में सेशन कराता हूँ आप सब देखिए, और PDF ले लीजिए हमसे, वो ज़्यादा पेड के नहीं है, तो उसी में से आएगा जो भी मैं यूट्यूब में कराता हूँ और इसमें कराता हूँ, ठीक है। PDF देता हूँ, उसी में से आएगा आपका पेपर, आप देख सकते हैं, मिला के भी देख सकते हैं हमारे PDF से। द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज सी वाटर। सी वाटर के कितने होता है, RCC के लिए पूछा M30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर PCC के लिए पूछता M20। नॉर्मल, हम अगर नॉर्मल पूछता, अभी PPSC ड्राफ्ट 10 पूछा है, नॉर्मल पूछता तो कितना होता M20। नॉर्मल RCC के लिए कितना होता है, नॉर्मल RCC M20, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम इसमें, द साइज ऑफ B1 ड्राइंग बोर्ड के लिए कितनी होती है साइज़, ये भी मैंने आपको बताया था, पूरे साइज़ लिखा भी रखे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप देख लेना। तो आपको ये देखिए टेबल बता देते हैं हम आपको इसमें। B0 के लिए, B1 के लिए कितनी साइज़ होती है, B2 के लिए कितनी होती है, B3 के लिए कितनी होती है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस में इसको लिया आता है। तो ये होती है आपके 1500 × 1000 × 25। ये आपके पास 1000 × 700 × 25। B2 की बात करें 700, 500 एंड 15, और 500, 350 एंड 15। तो आपके यहाँ B1 का साइज़ पूछा 1000 × 7 × 25। तो देख लेते हैं हम इसमें 1000 × 7 × 25, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द करेक्ट, ठीक है, तो इसको जरा रफ कर दिया जाए। तो द करेक्ट यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, आपने देख पढ़ा होगा, F = m × v होता है। m क्या होता है, मास होता है, मास क्या होता है, kg। और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा आपके पास, kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें इसमें, ठीक है। तो क्या बोला, रिनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनिशियल फोर्स। रिनॉल्ड नंबर क्या होता है, = इनिशियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ये होता है, ठीक है, इनिशियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स इसका करेक्ट आंसर। रिनॉल्ड नंबर कैसी होती है, डायमेंशन लेस यूनिट है, ठीक है। तो इसका C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं इसमें। फार FAR मीन्स क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो, ना कि फ्लैट एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंबल ऑफ सीलिंग फैन। सीलिंग फैन का क्या सिंबल होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, सीलिंग ऑफ फैन। सीलिंग ऑफ फैन के बारे में बात करें तो फैन का A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते, टाइम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वे से न्यूमेरिकल है, ईजी है, न्यूमेरिकल है, आप कर लीजिए, होमवर्क है, ठीक है। नहीं तो होमवर्क नहीं, अगर आप कमेंट में नहीं बताते तो मैं कल करा दूंगा, ठीक है। इसको 43 का, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC। OPC का इनिशियल सेटिंग है 30 मिनट एंड 600 मिनट, ठीक है, यानी कि 10 घंटा, 10 आवर, ये फाइनल होता है, ठीक है, ये फाइनल है, ये इनिशियल। द फिक्स्ड पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन एज, उसको क्या होता है, बेंचमार्क बोला जाता है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, जिसकी स्थिर बिंदु जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात हो, उसको कहते हैं बेंचमार्क बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी UKPSC में पूछा गया था, ये ठीक है, UKPSC में पूछा गया था 2022 में। द ग्रेड ऑफ M20 ग्रेड दैट करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब 28 दिन, यानी कि M20 ग्रेड के लिए क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या पूछा, M20 ग्रेड का क्या मीन्स है, मतलब, ठीक है। M20 ग्रेड का मतलब है 20 न्यूटन पर mm², इसकी करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। 47 की बात करें, कैल्शियम क्लोराइड एडिट इन अ कंक्रीट। कैल्शियम क्लोराइड कहाँ पे हम एक्सीलेटर में यूज़ किया जाता है, बेस्ट एग्जाम्पल। रिटार्डर और जिप्सम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम इसमें 50 अप्रॉक्स करेंगे, आज हम इसमें 50 कर लेंगे, फिर अगला 50 हम कल करेंगे, ठीक है। विच बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। सबसे लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी सॉफ्ट रॉक या कॉम्पैक्ट ग्रेवल या लूज ग्रेवल या हार्ड रॉक। तो लूज ग्रेवल की सबसे यहाँ पे लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट ऑफ। टर्पेंटाइन ऑयल कैसा होता है, थिनर होता है। D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
50 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सीमेंट, ये अभी पीपीएससी भी पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, एक तो होता है C3S होता है, और एक आपके पास C2S यहाँ पे होता है, ठीक है, C2S। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C2 इन होता है, तो इसका ये आपके C3S एंड C2S का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन है इसमें, और हम आपसे कुछ बात भी कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास जूनियर ड्राफ्टमैन इजराइल है, क्योंकि बहुत कम यहाँ पे कराते हैं। इसका आपके पास कोर्स भी, ठीक है, जो भी करा रहे हैं वो पेड करा रहे हैं, हम फ्री करा रहे हैं, बस आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ में मेहनत लगती है। पीडीएफ आपके पास 35 पीडीएफ रेडी हो चुकी हैं, जो भी जिसने भी नहीं लिया, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो पीडीएफ ले लीजिए जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए एंड ड्राफ्टमैन के लिए, ठीक है। तो आपके पास ले सकते हैं। उसमें हमने 21 पीडीएफ अभी नई लॉन्च की है। आपको सब्जेक्टिव नाम बता के इसमें 70 डेज प्रिपरेशन स्टडीज में नाम बता रहे 21 पीडीएफ के आप सैंपल देख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप ले सकते हैं। बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।